बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और यकीनन ईद कुर्बान है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के दिन गुजर रहे हैं आप सब लोगों के। हमने कहा ईद के मौके पर आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने रोशन सितारों के साथ, जो कि हमारी ईद को मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान ज़कागिल, जो कि एडवोकेट भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत ज़बरदस्त इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ आ रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं और बहुत अच्छे कंटेंट पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी, क्या मुबारक। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और हमारी जो सेकंड गेस्ट हैं वो हैं अरिश्मा मरियम, जो कि ढोल प्लेयर हैं और सिनफ़े नाजुक होकर इतना मुश्किल काम कर रही हैं और गले पड़ा ढोल जो है इनको बचाना ही पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम, खैर मुबारक। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। और तीसरी हमारी गेस्ट हैं, बहुत ही प्यारी शख्सियत की मालिक हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और इसके साथ साथ इतने बड़े बड़े काम ख़ास तौर पे ब्यूटी इंडस्ट्री में कर रही हैं। इवेंट्स इतने शानदार ऑर्गेनाइज़ कराती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके आर्टिस्टों के साथ कनेक्ट रहती हैं और ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए उनकी ऐसी खिदमात हैं जो कि नाकाबिले बयान हैं। और ख़ातून होकर बड़े बड़े काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है। इनको खुशामदीद कहते हैं मदिया खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं क्या हाल है? कैसी जा रही है ईद? ईद मज़े की, और आपके साथ अब मज़ा डबल करने वाले हैं हम। ज़बरदस्त। और चौथे हमारे मेहमान हैं मिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद उमर, जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया और मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल के तौर पे कनाडा में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और छा गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी जा रही है उमर ईद? ईद बहुत अच्छी जा रही है और यहाँ पे आके ईद को 4 चांद लग गए हैं। अच्छा, कुछ खाया भी है क्योंकि ये कुर्बानी की ईद है? ईद के ऊपर ही तो खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा बीफ पुलाव। वैसे नहीं आप कुछ खाते वैसे भूखे रहते हैं वैसे भी खाते हैं, लेकिन ईद के ऊपर बीफ बहुत ज़बरदस्त है। मुझे बीफ बहुत पसंद है, बीफ लवर है। बीफ लवर हूँ मैं। ज़बरदस्त। अच्छा रिजवान साहब, ईद पर आपका चंगेज़ खान बड़ा ज़्यादा देखा जा रहा है। जी डेफिनेटली हमने कोशिश की है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंटेंट होता है, ड्रामा के जो व्यूअर्स हैं आमतौर पे उनको 90% तक ऐसा कंटेंट देखने को मिलता है जिसमें वो देख के तो मज़ीद उदास हो जाते हैं। इसलिए अब कॉमेडी, सिटकॉम की जो सिचुएशनल कॉमेडी है उसको हम लेके आए हैं ताकि जो है व्यूअर्स हैं जब उसको देखे तो उसके ऊपर अच्छा असर पड़े, ना कि उसका मूड जो है वो पहले से ही ख़राब हो जाए। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो मज़ीद अपना मूड ख़राब करना चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं, ये तो अब लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। अरिश्मा, क्या क्या खाया जा रहा है, क्या क्या बनाया है? क्योंकि लास्ट ईद पर मुझे याद है अरिश्मा ने काफ़ी आंटी की हेल्प की थी वो आपको पता है मैंने कैसी हेल्प की थी लेकिन खुद गोश्त नहीं खाती मैं मटन और बीफ नहीं खाती, आपको पता है। मुझे नहीं, ईद का तो खाना चाहिए, वो तो सवाब है। सवाब अपनी जगह पे, लेकिन मैं खा नहीं सकती हूँ। मैं मुर्गी ज़िबा होती हुई भी देख लूँ, मैं वो भी नहीं खा सकती हूँ। पता नहीं मुझे फोबिया है या क्या सीन है, मैं नहीं खा सकती। अच्छा रिश्मा, ये कैसा जज्बा होता है कि अपने प्यारी जानवर को, और जब आप उसको लेकर आते हैं आपको उसके साथ एक उनसियत हो जाती है, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना? या आप इतने मुश्किल वर्ड्स कहाँ से लेके आती हैं? उनसियत क्या होता है? अल्लाह की राह में जब कुर्बानी आप करते हैं, उनसियत मीन्स लगाव हो जाता है, आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। बिल्कुल ये है, बहुत डिफरेंट सी फीलिंग होती है। मैं उसको ज़िबा होता हुआ नहीं देख सकती हूँ और ना मैं देखती हूँ, मेरे में इतनी वो पावर नहीं है, तो मैं नहीं देख सकती। पावर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल मैं नहीं देख सकती हूँ, इतना वो दिल होना चाहिए आपका। वैसे भी आर्टिस्टों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के मालिक होते हैं और ये हमारे वैसे आजकल के जो बच्चे हैं वैसे भी सेंसिटिव हो गए हुए हैं अच्छा मदिया, आप क्या कहेंगी? महंगाई बहुत ज़्यादा थी, बकरा, छतरा, गाय जो भी की इजीली मिल गया? मैं कह रही हूँ इतनी महंगाई थी कि बिल्कुल ये मूड था कि बकरा चुरा लिया जाए खतरनाक इरादे थे आपके। खतरनाक इरादे थे। तो हम सोच रहे बंदा गोल्ड ले, बकरा ले, क्या ले, समझ नहीं आ रही। फिर क्या, कैसे लिया? बस फिर कर ही लिया मैनेज, टाइट होके खुद को। उमर, आपकी तरफ क्या सीन था, क्या कुर्बान किया अल्लाह की राह में? 2 हमारे बकरे थे, एक बड़ा जानवर था, एक बैल था। आपने उनसे शेर सुना, मैं आपको शेर सुनाऊं? सुनाए सुनाए। बकरा मंडी में ना वो लोग आपस में शेर शायरी कर रहे थे कुछ, तो मैंने भी उनका सुना, मुझे बड़ा पसंद आया। वो कहता, काश इस ईद पर मैं तेरा बकरा होता, किसी और ने नहीं मैंने तुझे पकड़ा होता, तू मुझे मैं करके बुलाता और मैं तुझे गली गली घुमाता,
मैं तुझे रोज़ पट्टे खिलाता, एक दो नहीं काफ़ी सारे खिलाता। अच्छा, ज़बरदस्त, यानी बदला ले रहे थे आप। वो बस वहाँ पे था, और वहाँ पे काफ़ी मज़े की चीज़ें हो रही थी। बकरों की हेयर कटिंग हो रही थी, मैंने लाइफ में पहली दफ़ा देखा। वो 500-500 लेके उनको मुन रहे थे। तो फिर अपना तो नहीं दिल किया कि मैं भी बकरों के साथ हेयर कट करा लूं? उनका हेयर कट बल्कि सस्ता हो रहा था, जितनी महंगाई होगी। मैंने कहा तो काम ठीक है। तो बकरों से ज़्यादा हेयर कट वाला ये तो पैसे नहीं कमा सोचा रहा कि था। नेक्स्ट टाइम मैंने भी इधर से हेयर कट कराना है? पता नहीं, लेकिन बकरे इतने महंगे हो गए हैं, ऐसे लग रहा था बकरा नहीं है, बड़ा जानवर है। पहले किसी दौर में लोग अपना को मोटरसाइकिल वगैरह बेच के बकरे लेते, तो अब बकरे बेच के 2-2 मोटरसाइकिलें ले रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी। मगर क्या करें, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी बहुत ज़रूरी है करना। तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपनी इस्तात के मुताबिक उसमें हिस्सा लिया है, और जो खाने डिशेस का सिलसिला वो भी जारी है। ज़का साहब, आपके घर में क्या क्या बना? आपके ने तो लास्ट टाइम हमें बताया था कि ग्रैंड दावत का एहतमाम होता है। जी, ग्रैंड मूवी का मैंने कहा था। तो दावतें वो तो जाहिर है कि फिर सेपरेटली अपने अपने अच्छा। घर में होती हैं, लेकिन ग्रैंड मूवी देखने के लिए वो अच्छा, हम यानी जाते आप हैं। ईद पर मूवी देखने जाएंगे? तो सारी फैमिली जो मिक्स हो गए, अराउंड 50 पीपल हम लोग जाते हैं। तो उसके अलावा बाकी दूसरा कोई बारबेक्यू separation में सीन तो भी उसी ऑन में होता है? जी डेफिनेटली। वो तो सारा जाहिर है कि ईद ऐसा मौका होता है जिसमें आप फैमिली इवेंट्स जो हैं उसी के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि सारा साल आपको मौका नहीं मिलता मसरूफियात की वजह से आप दूसरों के साथ मिलने का। तो ईद पे जो ऐसी चीज़ें रह जाती हैं, जिन रिश्तेदारों से, जिन दोस्तों से आपकी मुलाकातें फ्रीक्वेंटली नहीं हो सकती, अमूमी तौर पे तो रिश्तेदार ही उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसको ईद के ऊपर आप टाइम देते हैं, और ईद के ऊपर तो रिश्तेदारों का क्या सीन है? मतलब जब आप कुर्बानी करते हैं, जब गोश्त डिवाइड करने का सिलसिला आता है, तो रान किसके हिस्से में जाती है? ये इतनी मिन्यूट डिटेल्स तो मुझे नहीं इल्म में होती। नहीं, कोई फेवरेट भी तो होगा ना कि जिसको आपने रान भेजनी होगी। जो मुकद्दर हाँ, वाला ये होगा उसके पास चले जाएगी। डिसाइड कर लेंगे। अच्छा चलिए, बिल फॉर सब कुछ छोड़ें। ये हमारे पास 4 लोग बैठे हुए हैं, 3 आपके साइड पे बैठे हैं, वैसे टोटल 4 हैं। तो अरिश्मा है, मदीहा है और उमर है। इन तीनों में से अगर मैं कहूँ कि रान भेजनी है किसी को, तो किस एक को चूज करेंगे? ऑन एयर तो मैं उम्र का ही कह सकता हूँ। डर गए, बीवी से डर गए। नहीं, थोड़ी सी तो जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। 2 रानी हो सकती है ना, तो 2 को तो मिल जाएंगी। चले हाँ 2 जी, राने, 2 राने आपके पास। फिर आपको उमर भेज दूँ? उमर को स्किप कर देंगे, आपको ही सेंड कर दूंगा फिर। मुझे भेज देंगे। यानी इसका मतलब है कि रान जो है वो मिल सकती है, क्योंकि लोग फ्रीज करके रखते हैं ना। नहीं, चलिए उनको पता चल गया मैं तो खाती नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे नहीं भिजवाएंगे। ठीक हो गया। खाती हूँ। इनको जाएगी। अच्छा मदिया, क्या मेन्यू में क्या क्या डिशेस रही हैं और क्या आज क्या बनाने का रहता है? हमारे फैमिली में बहुत पसंद किया जाता है बीफ पुलाव, वो बनता है। मटन की कोई ना कोई अच्छी सी कढ़ाई बनती है ग्रीन चिलीज की गार्निशिंग के साथ। आपकी सेहत को देख के नहीं लग रहा। नहीं, मैं वर्कआउट कर लेती हूँ तो बराबर हो जाता है माशाल्लाह। खाती टिका के हूँ, बिल्कुल देसी फूड लवर। माशाल्लाह मेरे से भी ज्यादा खाती हैं। हाँ, तुम सारे अच्छा। राज बोल दो इधर टीवी पे। एग्जैक्टली हाँ, आई एम वेरी फूडी, आई एम फूड लवर, स्पेशली प्रोटीन लवर, कंप्लीटली प्रोटीन लवर हाँ, है। यस। और बहुत ज़रूरी है, और ये एक अच्छा सोर्स है गोश्त की शक्ल में। आपको बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, इसके साथ साथ पोटाशियम, मैग्नीशियम, सब कुछ गोश्त के अंदर। आयरन की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। हाँ, पे जाना पड़ता है। कम खाएं, मतलब हाँ। इतदाल में रहकर सराउंडिंग खाएं। 3-4 और ऐसे लोग हैं जिनका मैं रोज देख रही होती हूँ, और पैर में तकलीफ हो गई, क्या वजह है जी? कोलेस्ट्रॉल मटन बढ़ जाता है ना ऑब्वियसली। हाँ, तो इतना भी ज्यादा नहीं नहीं, खाएं। लेकिन एक बड़ा आपको पता है अपने हमारी पेट का बड़ी ख्याल ईद का रखें। बड़ा एक सीन होता है कि हमारे हॉस्पिटल्स में बड़ी गहमा गहमी होती है। एकदम सब खा लेते हैं। एग्जैक्टली। इतदाल के साथ जो है वो गोश्त का हाँ। इस्तेमाल करना चाहिए। और चूँकि ये हमारा एक फ़रीज़ा है, हम लोग मुसलमान हैं, और कुर्बानी जो है वो अब एक सबक भी देती है सबको। वैसे भी गोश्त का खाना बाइसे सवाब भी है, और जब आप गोश्त तकसीम करते हैं तो उसकी तकसीम में भी ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। तो रिजवान साहब ये बताएं कि अगर आपको कोई मेन्यू सेट करके दिया जाए कि आपको एक तरफ पाए हैं, एक तरफ निहारी है और एक तरफ बारबेक्यू है, या टकाटक कह सकते हैं, बढ़ा दिया मेन्यू, तो क्या चूज़ करेंगे? मैं इतना फूड लवर तो नहीं हूँ, लेकिन टकाटक जो है वो जाहिर है प्रेफरेंस में होगा। अच्छा, तो इस ईद पे यही चीज़ें होती हैं सारी।
अरिश्मा से तो सवाल पूछना ही बेकार है। मदिया आप बताएं, अगर आपको ये चारों चीजें दी जाए मेन्यू में तो मैं क्या तो बारबेक्यू सेलेक्ट करूंगी बारबेक्यू सेलेक्ट करेंगी? विदाउट रोटी। विदाउट रोटी। उमर आप? मुझे पाए सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, और आप उनसे पूछ रही थी ना, तो उनको इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं, तो मैं कहने लगा था हम सबको इनवाइट कर लीजिएगा, हम आगे खा जाएंगे। अच्छा जी, सबको इनवाइट कर लें, एक ईद मिलन रख लें। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और आपको सुनाते हैं एक ज़बरदस्त किस्म का गाना। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले मेहमानों के साथ आपकी करवाई है मुलाकात, और यकीनन आपने बहुत इंजॉय किया होगा खट्टी मीठी बातों का। मदीहा ने तो बहुत शरारतें की हैं और अरिश्मा ने उससे भी ज़्यादा। और अभी दो नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, उनका मैं तारुफ़ कराती चलूँ। एक तो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री की क्वीन हैं जो कि किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, नूरा लाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत कैसी ज़्यादा ईद हैं आप? मुबारक। अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो हसीन लग रही हैं। अच्छा, हमेशा की तरह। ये आपकी नज़रें अच्छी है। मेरी तो Thank नज़रें you so अच्छी हैं, much. आपको अच्छा ही देखती हैं। बहुत और जो शुक्रिया। दूसरे हमारे मेहमान हैं वो बिजनेस मैन भी हैं, इसके साथ साथ प्रमोटर भी हैं और बहुत से काम करते हैं। एक इंसान एक ही टाइम में बहुत कुछ करने के लिए हमातन तैयार रहते हैं। इनका मैं तारुफ़ कराती चलूँ। मलिक शोएब मंशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? आपको बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। अच्छा, तो कैसी चल रही है ईद? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी ईद गुजर रही है सबके साथ। मुझे तो लग रहा है थके हुए लग रहे हैं, काफ़ी लगता है कसाईयों ने बहुत तंग किया। नहीं, कसाईयों ने क्यों तंग करना है, बस आपको पता है ईद पे फिर मसरूफियत ऐसी होती है, बंदा हाँ। थक जाता है। अच्छा, खुद गोश्त वगैरह डिवाइड करने में पार्टिसिपेशन करते जी हैं? मैं बिल्कुल खुद गरीबों में बांटता हूँ, और जितना भी गोश्त होता है वो सब हम बांट देते हैं, कोई भी रखते नहीं है। यानी फ्रिज नहीं भरते? नहीं, बिल्कुल भी पक्की नहीं। बात है। जी ये ज़बरदस्त। गरीबों का हक है, गरीबों पे ही जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और नूरा जी, आपने क्या किया? अल्लाह की राह में कौन सा जानवर कुर्बान किया? मैं हमेशा कहते हैं ना कि बड़ों का एहतराम करती हूँ, और 2 बकरे दी बस। 2 बकरे। अच्छा, अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा थी, बल्कि मदिया ने कहा मेरा तो दिल चाह रहा था किसी का बकरा चुरा लूँ। मैं आपको इसका जवाब अपने शेर में देती हूँ। जी जी। आधी रात है वहाँ कोई नहीं होगा, आधी रात है वहाँ कोई नहीं होगा, आओ गालिब उनकी गली से एक बकरा ही चुरा लाएं। ओए होए वाची साहब। ज़बरदस्त जी, इन्होंने बाकायदा मशवरा भी दे दिया और ये मदिया का दिल करता रहा, यकीनन मुझे पता है। और ऐसा हो रहा है, यकीन हो रहा करें, है। गायें तक और बकरे तक गाड़ियों में घुसा के और लेके जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल हालात तो क्या इस तरह ऐसी के- कुर्बानी कबूल हो जाती है या हम सेल कर देते हैं? ये तो सेल ही करते हैं, जाहिर है कुर्बानी हाँ। तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान में जो हालात है हमारे मुल्क के, उसके हिसाब से। नूरा जी, ये हर वक्त चाको चुबंद एवरग्रीन, क्या राज है आपकी खूबसूरती का, आपकी यंगनेस का? आइए क्या अल्लाह। खाती हैं? फूल तो नहीं खाती? अच्छा, वैसे एक बात करूं मरवा जी, जी, जो एज है ना, एज इफेक्ट वो चेहरे से नजर आ ही जाता वो है। तो है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जो मैंने अपनी लुक चेंज की है वो वक्त के साथ साथ करना भी चाहिए बिल्कुल हमें, ऐसे ही है। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। गाना तो हमारा डेफिनेटली अच्छा है, लोग सराहते हैं, पसंद आपको एक करते पूरा हैं। पैकेज होना चाहिए। जी जी, तो उसके हिसाब से ड्रेसिंग आपकी बड़ी अकाउंट करती है इस चीज़ को। तो मैं आजकल जो ड्रेस जो पहन रही हूँ वो फादी नीमान की ही पहन रही हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा मंशा साहब, शोएब मंशा साहब, जी जी। आपका जब ईद की तैयारी का वक्त आता है, वैसे तो ख़वातीन ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो क्या मर्दों को भी कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है? वेस्ट कोट की कलेक्शन। ऑब्वियसली बात है, अब जो मर्द हजरात हैं उनके अंदर भी ये जज्बा जो है वो आ गया हुआ है, अपनी मर्ज़ी से कपड़े स्टिच करवाना, अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग लेनी, अपने आप को नीट एंड डिज़ाइनर्स को क्रेडिट है? ऑब्वियसली बात है। अच्छा, जी ये कह रही है मेकअप के अलावा? अलावा ऑब्वियसली बात है, मर्द मेकअप थोड़ी करता है, बाकी तो अपनी नहीं, सब वो चीज। क्या फेशियल सर्विसेज आजकल तो मर्द भी बहुत ऑब्वियसली कुछ बात करा है, रहे हैं। जब पार्लर जाते हैं तो मैनीक्योर, पेडिक्योर, मसाज हो गया, फेशियल हो गया। जबरदस्ती क्लैपिंग इनके लिए। मान गए, टाइम पे मान गए। ये बड़ी अच्छी बात होती है। ये बड़ा पहली
दफा सुना मैंने। देखो लड़के भी सेल्फ केयर करते हैं, बट मुझे बड़ी खुशी लगी। ये अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ये करना चाहिए, ये अच्छा तो होता है। बेसिक हाइजीन है। आई मीन मैनी पेडी, ये तो बेसिक हाइजीन है, ये तो एटलीस्ट ये तो करना आम चाहिए। इससे साबित हो रही है कितने नीट एंड क्लीन है, ये सुन के मुझे अच्छा लगा है। नहीं, ये बड़ी बंदे भी मुझे भी अपना बहुत ख्याल खुशी रखते हुई है हैं। और अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि अपना ख्याल रखते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए ईद कुर्बान के मौके पर भी। नूरा जी, ईद का मौका है, हमारे देखने वालों के लिए कुछ लाइव हमें गा के सुनाएं। बिल्कुल, मेरा एक बड़ा प्यारा पंजाबी सॉन्ग है, उसके मैं 2 बोल सुनाऊंगी आपको। जे तो रुक जांदा चन्ना साडे सावद जांदे, इस दिल दे बूहे नू असी ताले कानू लांदे, यादा तेरियां जलाउंदे असी ताले कानू लांदे, सजन घर आवी जा ना सता होई की खता, जे तू रुक जांदा चन्ना साडे सावद जांदे। जबरदस्त जी, Very nice. बहुत कमाल। और वैसे भी ईद का मौका है, अगर सजन रूठा भी हुआ तो घर आ जाए। नूरा जी ने कह घर आ दिया, जाए और बना भी ले। बना भी ले। हाँ, कैसे? रूठे होना ईद का गोश्त लाए? मनाना चाहिए। नहीं, गोश्त देखो, लाए, गोश्त तो फिर हर जगह पे होता है। राम लाए, मैं कहनी है सब कुछ ही लेके आ जाए, मना ले, दिल गुर्दा कलेजी सब ले आए। सब ही ले आए। अच्छा, क्या खाने में पसंद है, क्या मेन्यू है ईद का और कैसा क्या क्या बनता रहा घर पे? हमारे घर में ज़्यादा बिरयानी बनती पसंद की अच्छा। जाती, और उसके बाद मटन कौरमा और कलेजी हम अलग से बनाते हैं, अच्छा, और टिक्के शिक्के जिन्हों कहते सिंह कबाब हाँ, बारबेक्यू। और बारबेक्यू वो भी बनता है। अच्छा। माशाल्लाह सब मरवा भूख लग रही है। कोई नहीं, मदिया खा लेंगे भी आज। अच्छा, ये आपके साथ 3 मेहमान हैं, जी। आपके पास मेन्यू है निहारी, पाए और इसके अलावा बारबेक्यू भी। इन तीनों में से किसको अपना गेस्ट बनाएंगी? बड़ा औखा सवाल किए। नहीं बताएं। किसको? मैं तो कहती हूँ दोबारा मुंह देखिए मेहमानों के। ईद वाले दिन है ना, जो ईद वाले दिन मेहमान तो मेहमान ही होते। ईद वाले दिन जितने भी मेहमान हो अच्छे होते। मतलब मैं तो कहती हूँ तीनों को भी बुलाऊंगी। तीनों को? हाँ जी। आप अगले गेस्ट हैं फिर। डन हो गया, इधर से इधर ही जाना है फिर। इसलिए टेक करना था ना। नहीं, वो फिर Option अच्छा नहीं लगता। ईद वाले दिन दिल नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। कोई मेरा बात तो नहीं, ज़्यादा ही बंदा टूट जाना। गोश्त नहीं भी खाता, जो ग्रेवी होती है वो तो थोड़ी सी चख लेता है ना। मैं हाँ। तो वैसे भी नहीं खाती हूँ, मुझे बुला लेती हूँ। अच्छा, हाँ, मैं नहीं, मटन में आपके भी लिए नहीं उन्होंने खाती। ऑप्शन दे दिया चले है। मैंने मैं आपके अब लिए आपको option दिए। इंशाल्लाह आप यहाँ से फ्री हो और मेरे घर चले और खाएं। मैं मटन चले में जी, भी नहीं एक खाती। दावत एक दावत का सीन मैंने ऑन करा दिया है। अच्छा, दूसरी और दावत शुरू है। आप लोगों ने भी दावत देनी है, सिर्फ खाना नहीं है, खिलाना भी है। मदिया ने मुंह उधर कर लिया है। मदिया वैसे तो बट है, खाबे तो बहुत है बट्टों के घर पे। हाँ, पाए तो शाही बहुत बहुत है। खाते नहीं हैं नहीं, बट। मोस्ट वेलकम, बिल्कुल सब आए, जरूर आए। बट लोग तो पाए शाही बहुत खाते हैं ना। हाँ, मैं भी खाती हूँ। हाँ, वो देखो। आपको आपको शायद पाए देख के पसंद है? बहुत ज्यादा। हम तो रात को ही पाए जो होते हैं चढ़ा देती हैं। चढ़ा देती हूँ मैं, मसाले वगैरह डाल के हल्की आंच पे, फिर सुबह सुबह मरवा, रोगनी मुझसे नान तो अब मंगवाते हैं बर्दाश्त नहीं हो और रहा। उसके साथ मजे से खाते हैं। इनकी सेहत देख के लगता ही नहीं है कि कुछ एक बोटी भी खाती होंगी। खैर, मांग लेते हैं। नहीं, ये कहती हैं मैं वर्कआउट करके उसको बैलेंस कर लेती हूँ। बराबर लेकिन वो कर खाती तो जिंदा है ना, ये तो ना फैब कि साहब, आप आप खाती हैं। बताएं, दोस्तों में कुछ खास एहतमाम बारबेक्यू के हवाले से या कुछ कोई प्लानिंग या क्या पकता आ रहा है? सुबह तो जब नमाज़ पढ़ के ईद की आते हैं तो मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ दोस्त हैं, वो जब कुर्बानी का टाइम होता है उस टाइम वो आते हैं, मिलते हैं और कुर्बानी में वो हिस्सा लेने आते हैं? नहीं हिस्सा लेने नहीं आते हैं, वैसे ही वो शुरू वैसे से अप्रिशिएट करने आते अप्रिशिएट हैं। करने आते हैं, देखने आते हैं। अब हमसे हिस्सा लेने और दूसरा आते क्या नाम है, घर में सबसे जो होता है वो सबसे पहले मीठा बनता है, जी। ठीक है। उसके बाद जो है वो कौरमा बनता है मटन का, फिर मटन राइस होते हैं, ठीक है, फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं। यखनी पुलाव? मरवा, इधर भी दावत बड़ा पक्की की मज़े जा का होता है। सकती है, मेन्यू अच्छा है। पाए भी बनते हैं, मगर वो तो जब
बन जाए साफ, नीट एंड देख क्लीन। लें शोएब मंशा साहब, ये खवातीन आपसे खुद कह रही हैं कि इधर दावत Most पक्की हो welcome। सकती है। बार Anytime। बार आप ऐसे नाम ले रही है कि मेरी इतनी भूख शुरू हो गई है ना, यकीन करें। नाले यखनी चले, इनकी पुलाव भूख और मिटाने साथ का, में इनकी सब कुछ। दावत का अरेंज तो हमने जो है ना वो एडवांस में करवा ली है। बिल्कुल जी। मदिया ने एग्री कर लिया है कि ये बिल्कुल, मैंने भी कर ली। कर लिया। अब मेरे से कोई नाराजगी थी? आ जाए मेरी तरफ ना से, आ आपने जाए। खुद मैं- खाना ना मेरी आपने मामा हमें तो खाती है ना, मैं नहीं खाती, मामा तो पकाती है, वो अच्छा, खाती हाँ है। नहीं, मामा तो बहुत मेहनत करती हैं और हमेशा ही करती हैं। अच्छा नूरा जी, कुछ सुना दें और फिर हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त ट्रैक आपको ईद की मुनासबत से नूरा लाल साहिबा ने पेश किया और भरपूर परफॉर्मेंस, सभी ने बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टिसिपेशन दिखाई। चूँकि ईद का मौका है और ख़ुशियों के रंग ईद उल अज़हा पर नज़र आ रहे हैं, निहाल रंग, तो देखने वाले भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। अरिश्मा की तरफ आते हैं। अरिश्मा, सनफ़े नाजुक के गले में इतना बड़ा डोल कितने केजी का होगा? ये सिनफे नाजुक लड़की को कहते हैं ना? हाँ ठीक है, हम मर्द को तो नहीं कहते। मैं कंफर्म कर लूँ क्योंकि मैंने पहले भी सुना हुआ है। आपकी उर्दू कमजोर है, आपको आंटी से बात करके ना आगे क्लास देनी पड़नी है। मेरी उर्दू वाकई बहुत खराब, मतलब इतनी मुश्किल वाली आप ना बोले, आप डेली रूटीन अब वाली मुझे उर्दू आती बोल है रहे ऐसी। हैं। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन था आपको? सिनफे नाजुक गले में इतना बड़ा डोल डाल के कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं और Practice- कितने केजी का है ये डोल ये आपका? जो मैं कॉन्सर्ट वाला ढोल जो है ये 17 kg है। अच्छा। प्रैक्टिस वाला ढोल जो है वो 19 kg है। अभी मैंने एक नया ढोल बनवाया है, वो तकरीबन 10 kg है, लेकिन अभी उसके काफ़ी सारा काम होने वाला है, क्योंकि आपको जब लॉयल लोग नहीं मिलते हैं तो आपके साथ कोई ना कोई हैंड होता ही होता है। तो ये वाला जो ढोल अभी जो मैं प्ले करूँगी ये 17 kg है, और आपका जो पैशन होता है, आपकी प्रैक्टिस पैशन सब कुछ कराता है आपसे। तो जबरदस्ती इतना भारी भर कम ढोल जो है वो गले में डाल के ये बजाती हैं और इनके लिए ख़ास तौर पे क्लैपिंग होनी चाहिए। होनी चाहिए। इतना भारी। अच्छा मदिया, ईद तो अभी चल रही है। हाँ। आप बहुत कुछ करने का इरादा रखती हैं और ब्यूटी इंडस्ट्री में तो पहले ही आपका बहुत नाम है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो आपने हमारे इंटरनेशनल ही आर्टिस्ट हैं उनको रिप्रेजेंट किया दुनिया भर में, बिल्कुल, क्या कहेंगी, क्या आ रहा है नया, क्या सरप्राइजेज हैं? नए सरप्राइजेस बहुत हैं। कुछ सॉन्ग्स लॉन्च हो रहे हैं, कुछ इवेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, लाहौर में आ रहे हैं। उसके अलावा जो मैं एक प्रोजेक्ट करना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं ग्लूटेन फ्री, वीगन फ्री आई लैशेज़ लेकर आ रही हूँ पाकिस्तान में। सो आई एम सोर्सिंग इट फ्रॉम अब्रॉड और मैं इसको लेकर आऊँगी और मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएंगी। इंस्टाग्राम पे हेलो लैशेज़ के नाम से मेरा ब्रांड आएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आपको गिफ्ट हेलो भी आएगा। पाकिस्तान के बाद हेलो लैशेस। हेलो लैशेज़, दे आर वीगन तैयार हो फ्री। जाएं, हाँ मैं तैयार। आज मुझे कमी महसूस हो रही है आई लैशेज़ की। क्योंकि जब आईज बड़ी बड़ी होती है ना तो उस पर लैशेज और मेकओवर ऐसा हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल। उसमें यही क्वालिटी है कि मतलब दे आर वेरी लाइट इन वेट। उसके अलावा उसके मैं बड़े अच्छे सीरम्स, टूल्स लेकर आ रही हूँ। थोड़ा सा ये एरिया वीक था पाकिस्तान में, तो मैं उसको ज़्यादा थोड़ा करना चाह रही हूँ, इनकरेज लोगों को कि मेरा काम देखें और वो ख़ुद भी करें। सही हो गया। अच्छा नूरा जी, ये बताएं कि अभी कौन से प्रोजेक्ट ईद के बाद आ रहे हैं? अभी ईद पर भी आपका सॉन्ग आया। हाँ, ईद पे मेरा जो सॉन्ग आ रहा है मेहंदी का आ रहा है। अच्छा, और बहुत कि प्यारा शादी सीजन ऑन हो रहा है। हाँ, इसलिए मेहंदी का होना चाहिए ना, तो बड़ा प्यारा और बहुत ही खूबसूरत फादी अंडीमान ने ये वीडियो बनाया मेरा, सही। और उन्हीं का सारा है। और बहुत डिजाइनिंग के बाद उन्होंने प्रोडक्शन भी शुरू कर हाँ ली। उन्होंने कर दिए, लेकिन अच्छा कर रहे माशाल्लाह। काफ़ी वीडियोस बनाए उन्होंने, मलकू के भी और भी बहुत से, लेकिन बहुत अच्छा काम किया और मेरा बहुत बड़ा और बहुत अच्छा वीडियो बना है। अच्छा शोएब साहब, आप ये बताएं कि ईद स्लॉटिंग के बाद मतलब इतना काम शाम होता है, उसके बाद फिर दोबारा से वही कल्फ वाला जोड़ा और पूरी तैयारी, ये इजी होता है? नहीं, कुछ रेस्ट भी बीच में ज़रूरी है। रेस्ट किया है? ऑब्वियसली बात है, 2 डेज़ तो रेस्ट बनता ही है। ज़ाहिर है कुर्बानी जो होती है वो आसान तो नहीं होती करनी। फिर ये तो उसके है। बाद जब आप गोश्त अपना पैक करते हैं, उसके बाद फिर आपने कुछ अपने रिलेटिव्स को भी भेजना होता है, कुछ पाए लोगों को भी देना होता है। उसके बाद फिर आपके घर में जो लोग आते हैं, जो गरीब तबका लोग हैं वो आते हैं, फिर आपने उनमें भी बांटना होता है। तो फिर इसी तरह रात तक जो है ना सिलसिला यही जारी रहता है।
सही हो कुछ लोग होते हैं 2 डेज़ करते हैं, हम जो हैं वो 1 डे में ही करके कंप्लीट कर देते हैं, फिर रात तक जो है वो सिलसिला जारी रहता है बांटने का। तो कसाईयों का मैंने पूछा था क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किल हुई, कसाई भाग गए, किसी ने वो क्या कहते हैं उसको ज़िबा करके तो बाकी काम नहीं किया, खाल भी नहीं उतारी और गायब हो गया जी, अगला करके आ रहा हूँ। जिसको पूरा साल काम नहीं करना आता ना, वो ईद के दिनों में ना छुरी और वो टोका शोका लेके जो है ना, अनाड़ी कसाई बहुत है, तो वो लोगों के चले जाते हैं अपना गलियों में, मोहल्लों में, सोसाइटीज़ में। कैसे पहचान करते हैं फिर पता चल जाता है। और कुछ जो लोग होते हैं, कईयों को नहीं भी अंदाज़ा होता कि क्या नाम है, जो प्रोफेशनल होता है वो तो आप लोगों के अपने ऑटोमेटिकली डिसाइड रखे होते हैं अपने। हमारा जो है वो हमारा तकरीबन 10-12 साल से हमारे गाँव से ही रिलेटेड है, तो वो हमें उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको पता है कि हमारे जितने जानवर होते हैं वो ऑलरेडी टीम कंप्लीट होके आ जाती है। तो वो आके अपना काम जैसे ही नमाज़ पढ़ के आते हैं तो ऑलरेडी पहले ही वो टीम हमारी जो है वो खड़ी होती है। मतलब कि फैमिली का डॉक्टर्स के साथ साथ फैमिली कसाई भी होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, होना चाहिए। आप लोग कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जो नए लोग हैं वो आके इसी तरह करते हैं। अभी रिसेंटली पिछले साल हमारे साथ वाले नेबर थे, तो अभी उनकी तरफ 2 लड़के आए हैं, आके उन्होंने कहा जी आप लोगों का बकरा हम ज़िबा कर देते हैं। तो उन्होंने कहा जी कर लें, आप कितने पैसे लेंगे? उसने कहा जी हम 4000 रुपया लेंगे। अच्छा, तो उन्होंने इतने कम पैसे? उनकी कोई आपस में डिसाइड हो गया होगा ना, क्या नाम है उसका, क्या, क्योंकि जब अक्सर ये ज़िबा कर लेते हैं तो फिर वो गोश्त भी तो कुछ लेके जाते हैं ना अपने से, का हमें गोश्त भी चाहिए, आप हमें गोश्त भी दें, ठीक है। तो क्या नाम है उसका, उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने ज़िबा किया ही था, तकबीर पकड़ के तो उस सेंटर में ही बकरा छोड़ के भाग गए थे। फिर हमारे कसाई गए हैं उसी टाइम, हमारे पेनफुल है। और अभी तो पैसे 4000 कह रहे हैं, शुक्र है यहाँ वो क्या नाम है, अभी हाफ तकबीर पड़ी ही थी तो पता नहीं उनको क्या हुआ, वल्लम उसी टाइम उन्होंने वो बकरा छोड़ा, अपना सामान छोड़ा, भाग गए। नया काम आ गया, तो वो फिर हुआ नहीं होगा मे बी। हमारे जो साथ हमारे कसाई हमारे जो काम कर रहे थे उनमें से फिर एक लड़का भाग के गया, उसने उसी टाइम तकरीर पकड़ के उसी टाइम उसको ज़िबा करके उसको लौटा के, तो फिर उसका जो है ना उन्होंने उसका ऐसे होता है। और ये बड़ी मुश्किल बात होती है जहाँ कहा जाता है ना कि ईद के मौके पर अगर छोटी ईद है तो दर्जियों के नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तो जब बड़ी ईद होती है, ईद कुर्बान होती है, तो तब फिर कसाईयों को जो है वो पीछे पीछे उनके भागना पड़ता है। और यहाँ पर जो बातों का सिलसिला है वो तो जारी है, वक्त का पता ही नहीं चला कि वो कैसे ख़त्म हो गया। और हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ रहे, और इनसे हम जान लेते हैं कि ईद चुके हैं, तो कोई मैसेज देखने वालों के लिए जो आपके फैंस और फॉलोअर्स हैं, नूरा जी ख़ास तौर पे आप? बस यही कहूँगी, ईद के मौके पे अपनों के साथ उनको राज भी बता देना अपनी अपनों के साथ ईदें अच्छी लगती है। जो आपसे बहुत नाराज़ है, ईद के दिन मना लेना चाहिए, भले जो जितना मर्ज़ी आपको गुस्सा हो, और हमेशा माँ बाप की और अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी भी हमेशा इज़्ज़त करें। और गोश्त है जो खुदारा फ्रिज में ना रखे। मेरी पता है क्या आदत है, गर्मी बहुत खराब हो जाएगा वैसे भी। मैं हमेशा यकीन करे बुरखा पहनती हूँ, मेरी जो आदत है बुरखा पहनती हूँ, नकाब करती हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के। अच्छा। और मैं जो सड़कों पे लोग बैठे हैं ना, यकीन कर, जो सड़कों पे लोग बैठे उनको गोश्त देती हूँ, तलाश करती हैं, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी जो कुर्बानी कर रहे हैं उनका हक नहीं होता, क्योंकि वो कर चुके होते हैं। उनका नहीं हक होता जितने उन लोगों का होता है कि जिनके पास एक टाइम की रोटी नहीं। अरिश्मा 2 लाइंस मैसेज में। कीप स्माइलिंग, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ज़्यादा खाएं। अभी तो कह रही थी गोश्त कम खाएं, ज़्यादा खाएं, खाएं, खुश रहें और बात रहें, और इसी तरह अच्छी ईद्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते रहें। मदिया? हाँ जी, प्यारे प्यारे जोड़े पहन के अच्छी रील्स डालें इंस्टा पे, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मुस्तहिक लोगों में गोश्त तकसीम करें और अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं। और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ करें, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। शोएब साहब आप क्या कहेंगे? आप अपने सबसे पहले जो आप लोगों से नाराज़ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो आपके घर में आपके मेम्बर्स रह रहे हैं, आप उनसे अगर नाराज़ हैं तो उनको ईद पे ईद मुबारक दें। बाकी फ़ैमिली में आप अपनी अच्छी तरह ईद मनाएं, बच्चों में, घर में जो जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं सब में अच्छी तरह, और नए नए कपड़े पहने और नए नए खाने खाएं। ज़बरदस्त जी, ये हमारे मेहमानों के मैसेजेस थे सबके लिए। और मैसेजेस तो यहाँ पर दिए जाते हैं और कहते हैं कि अच्छी बातें जो हैं वो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, मगर शर्त ये है कि उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। हमारे इतने प्यारे लोगों ने आपको इतने अच्छे अच्छे पैगामात तो दे दिए, तो अब ज़रूर इन पर अमल दरामद भी कीजिएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। बातों का सिलसिला ख़त्म हो गया, प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया, मुझे दीजिएगा इजाज़त। मगर अरिश्मा के ढोल के साथ
हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।